दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जातीय सर्वेक्षण का जो रिजल्ट आया है उससे काफ़ी लोग नाखुश नज़र आ रहे हैं। रिजल्ट में कई गड़बड़ियां हैं, जैसे कि लोग हमेशा बता रहे हैं। अगर एंटी महागठबंधन की बात करें तो वो लगातार इस पर प्रश्न उठाते नजर आए हैं कि भाई जातियों का घालमेल हुआ है, घोटाला किया गया है। और इसी संदर्भ में एक और कहानी नई सामने आ रही है। वो कहानी ये है कि भाई मुसलमानों को भी हिंदू के कैटेगरी में ऐड किया गया है। क्या कुछ मसला है, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ ये लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वसीम नैयर साहब। इन्हीं से जानते हैं क्या है पूरा मसला। मसला है कि जो जातिगत आंकड़ा पेश किया गया है बिहार में, कि जातिगत आंकड़ा कम, चुनावी आंकड़ा ज़्यादा लग रहा है। अच्छा। अपने अपने हिसाब से कौन हमारा वोटर है उनको बढ़ा लीजिए, कौन हमारे खिलाफ उसको घटा दीजिए। मैनिपुलेटेड डाटा पेश किया गया है, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लोकप्रिय समता पार्टी इस तरह का मैनिपुलेटेड डाटा का विरोध करता है, बायकॉट करता है। साथ ही साथ हम अपील भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप लगातार कह रहे हैं कि कोई त्रुटि इसमें नहीं है। जब कोई त्रुटि नहीं है तो इस डाटा को आप अपने वेबसाइट पर, जो बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, स्टैटिस्टिक्स का जो वेबसाइट है, आप उस पर अवेलेबल करा दें वार्ड वाइज, ताकि जो लोग भी असंतुष्ट हैं, जो संतुष्ट नहीं है, वो लोग अपना अपना डाटा चेक करेंगे। वार्ड में हम भी मिलाने का काम करेंगे। वार्ड में बहुत ज़्यादा घर नहीं होता है, 125 घर, 100 घर, 150 घर का वार्ड होता है। उस 150 घर में हर लोग एक दूसरे को जानते हैं कि किस जाति के लोग हैं, एक घर में कितना लोग हैं। हम खुद से भी सर्वे करा सकते हैं 1, 2, 4 वार्ड का। वार्ड का सर्वे कराने के बाद मैं मेल कराऊंगा इनके डाटा से कि मेल होता है या नहीं होता है। मेल होगा तो सही है, जब मेल नहीं होगा तो सवाल तो उठाऊंगा मैं इस पर। लेकिन जो सरकार के जो आला कमान अधिकारी है या मंत्रालय है, इस बाबत जो मंत्रालय बनाया गया है, जो इस पूरे मसले को देख रहे हैं, उनके तरफ से एक बयान आया है कि अगर आपको आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं आप। कहाँ तक आपने उसमें आगे बढ़ा है? आज आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग मैं दिल्ली में था। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही थी पार्टी की। 1 तारीख 2 तारीख जब वहाँ पता चला है कि ऐसी सी बात है, पूरे बिहार से कॉल आने लगा कि बहुत ज़्यादा संख्या हमारा कम कर दिया गया है, तो हमने आज रखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहला हम लोग आपत्ति दर्ज करने का काम करेंगे। 3800 जिला में आरटीआई के माध्यम से मैं डिमांड कर रहा हूँ कि वार्ड वाइज डाटा अवेलेबल कराया जाए। तो डाटा वार्ड वाइज या तो हमको अवेलेबल करा दीजिए, या बेहतर है कि पूरे बिहार के लोगों के लिए आपने जाति का जनगणना कराया तो उसको आप अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। कोई भी चाहे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। जिस तरह से हमारा वोटर कार्ड हर जो बूथ होता है उसका लोड रहता है, जो चाहे वहाँ से जाके निकाल सकता है, तो आप इसको लोड करने में क्यों देरी कर रहे हैं? आप त्रुटि है तभी तो देरी कर रहे हैं आप। अच्छा, ये जो मामला सामने आ रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको मिर्जापुरी हैं और क्या क्या है, उनको सबको हिंदू वर्ग में शामिल कर दिया गया है, ये क्या मसला है? ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ कई ऐसी मुस्लिम जातियाँ हैं, मुसलमानों में जो जातियाँ हैं उनको हिंदू में जोड़ दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इराकी समाज है, कलाल जिसको हम लोग कहते हैं, कलालों की बड़ी आबादी है बिहार में। ठीक है, उतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद उनके लिए एक सेपरेट कोड का इंतजाम नहीं किया गया, बल्कि उनको बनिया में काउंटिंग कर दिया गया है। दूसरी तरह से हमारे यहाँ मुस्लिम तेली अलग है, मुस्लिम तेली के लिए अलग से कोड नहीं दिया गया, तेली में काउंट कर दिया गया। ऐसे कई जातियां हैं जिनके लिए अलग से कोड बिहार सरकार ने प्रोवाइड नहीं किया। ये तो पूरा कॉम चेंज कर दिया गया ना। यही तो त्रुटि है। कैसे कह रहे हैं ये लोग को त्रुटि नहीं है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। जो त्रुटि दिखाई दे रहा है, लगातार सवाल उठ रहा है। कलाल के लोगों ने कई बार विरोध किया, हम लोग उस समय ने विरोध किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी अपनी आबादी है, जिसका अपना ऑलरेडी जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, उसको भी आप अलग से कोड नहीं दे रहे हैं। क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हिंदुओं की संख्या बढ़ गई है, इसे हिंदू राज्य घोषित कर देना चाहिए? देखिए, ये सब तो पॉलिटिकल भाषण है, इस सब पे हम नहीं जाते हैं किसको क्या कर देना। डेमोक्रेटिक देश है हमारा, ठीक है, इसमें हर आदमी को आज़ादी है, इसलिए वो इस बात को बोल भी पा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र बना दिए, जो भी तरह की बातें बोलते हैं। हमारा कहना है कि देश जो है वो सभी लोगों का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिख का है, ईसाई का है। इस देश की खूबसूरती है कि सब लोग एक साथ रहे, खुशी खुशी रहे, अमन चैन से रहे। चलिए।
बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के और ये बता रहे हैं कि क्या कहाँ जो त्रुटियां हैं वो अब सामने आ रही है। इस बाबत इन्होंने प्रेस को संबोधित भी किया है, जानकारी भी दी है और लगातार इसके लिए ये आरटीआई से मांग भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इनके इस आवेदन पर कब नजरें इनायत करती है। बहरहाल हम और भी खबरों को लेकर आ रहे हैं, तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।